हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो मैं हूं बिट्टू, आप देख रहे हो द स्मार्ट गार्डनर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अमरूद को बीज से कैसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जिसे कि गुआवा भी कहते हैं। वैसे तो किसी भी फ्रूट को बीज से लगाने के कुछ तरीके होते हैं जो कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखने से पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले अमरूद को बीज से काट लेना है और ध्यान रखिए कि आप जब भी अमरूद या किसी भी फल के बीज से लगाएं तो वो फल जो है कि पूरी तरह से पका होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अमरूद एक लाल अमरूद है और ये बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से पका हुआ है। और इसके सीड्स को मैं इसे बीज से काट कर निकाल लिया हूँ। अब निकालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लेना है। और ध्यान रखिए कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अमरूद के होते हैं वो रह जाएंगे। तो उसके लिए मैं आगे आपको आइडिया बताऊंगा, पहले आप इसे वॉश कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपको एक वाइट कपड़ा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि वो वाइट ही, कोई भी कपड़ा हो सकता है, लेकिन वो साफ़ कपड़ा होना चाहिए और जो कि पानी को सोख कर ले अच्छी तरह से। अब इससे जो सीड हमने धोए हैं उसे आपको उस कपड़े में डाल देना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और डालने के बाद उसे अच्छी तरह से कवर करके, ऊपर से कवर करके अच्छी तरह से रगड़ देना है, ताकि जो सीड में हल्की हल्की जो पार्टिकल्स बचे होंगे वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अब उसके बाद आप चाहो तो इसे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में सूखने के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद आप सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही सीड को कलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसी कटोरे में मैं कलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद इसमें फिर से मैं फ्रेश वाटर डाल दूँगा, हाफ कटोरे। और उसके बाद इसे 12 घंटे के लिए मैं सोख होने के लिए छोड़ दूँगा। जो अमरूद के बीज होते हैं वो तो छोटे होते हैं, बट उसके जो कोटिंग होती है, ऊपर की कोटिंग, वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये ग्रो होने में थोड़ी टाइम लगती है। तो हम अगर 12 घंटे के लिए इसे पानी में सोख होने के लिए छोड़ देंगे तो आसानी से और थोड़ी जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो चलिए 12 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर पूरी 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। जो अमरूद के बीज थे वो पानी को अच्छी तरह से सोख लिए हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि अगर 12 घंटे से कुछ घंटे ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 24 घंटे बाद भी लगा सकते हो, लेकिन 12 घंटे मिनिमम आपको रखनी है। तब सारे पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे हम। और जो सीड है वो बस रहने चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है कि इसे हम किस तरह के पॉटिंग मीडियम में या किस गमले में लगाएं। तो सिंपली मैं यहाँ पर 6 इंच के टेराकोटा पॉट का, जो कि मिट्टी के गमले होते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप भी सिंपली इस तरह के गमले का इस्तेमाल करें। वो इसलिए क्योंकि जो मिट्टी के गमले होते हैं वो नमी को अच्छी तरह से बनाए रखते हैं, जिसके लिए कि सीड काफ़ी आसानी से ग्रो हो पाते हैं और किसी भी तरह के सीड जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं सॉइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसे कि मैंने अच्छी तरह से छलनी की मदद से चाल लिया है। और उसके बाद 30% लीफ कंपोस्ट, जो कि पूरी अच्छी तरह से सड़ा हुआ है। आप भी ध्यान रखें कि जो भी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए। और किसी भी सीड को लगाने के लिए आप ज़्यादा कंपोस्ट का इस्तेमाल ना करें, 20 to 30% ही इस्तेमाल करें। और 10% मैंने कंस्ट्रक्शन सैंड का इस्तेमाल किया, जो कि बालू होती है, उसे भी मैंने चाल कर यहाँ पर तीनों को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद गमले में अच्छी तरह से मैं फिल कर दूंगा इसे। और अच्छी तरह से दबा दबा कर आप मिट्टी को भरें, ताकि जब भी सीड आप डालो तो पानी डालने के बाद वो सीड अंदर ना चले जाए। इसलिए पहले ही मिट्टी को आप अच्छी तरह से दबा लो। और हो सके तो आप वाटरिंग करके 2-3 घंटे रहने दोगे तो वो और बेटर रहेगी। उसके बाद मैं सारे मिट्टी को फिल कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद सारे सीड के, अमरूद के बीज को स्प्रिंकल कर दूंगा। स्प्रिंकल करने के बाद जो हमारा सॉइल मीडियम था उसे हल्की हल्की मात्रा में, ज़्यादा ही आपको नहीं देनी है। ध्यान रखिए कि आप किसी भी सीड को लगाओ तो जितनी भी सीड की मोटाई है उससे 2 गुना ही मोटाई आपको ऊपर उसकी सॉइल देनी है टॉप में। तो आप उसी प्रकार से मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर लूँगा सॉइल को और अच्छी तरह से वाटरिंग कर दूँगा। ध्यान रखें कि फर्स्ट टाइम जब भी आप कटिंग लगाओ या सीडलिंग लगाओ तो पानी देते वक्त आप उसमें फंगिसाइड मिला लो। 5 लीटर पानी में आपको लगभग 2 ग्राम फंगिसाइड मिलाना है, ताकि उससे फंगस ना लगे और आपके जो कटिंग और सीडलिंग रिजल्ट सक्सेसफुल हो और अच्छी रिजल्ट मिले। तो सिंपली इस तरह के करने के बाद, अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा धूप है, तो आप सिंपली इसे शेड में रख दें। और अगर बारिश का मौसम है और हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो आप सिंपली इसे ऐसी जगह में रखें जहाँ पर कि ज़्यादा पानी ना पड़े, वरना ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से ये सीड सड़ सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, आपको इसे सेट प्लेस में रखनी है जहाँ पर इसे मॉर्निंग सनलाइट मिले, लेकिन ज़्यादा हार्श धूप नहीं मिलनी चाहिए। और ये कुछ ही दिन में आप देखोगे कि इसमें जो है कि सीडलिंग स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए मैं इसमें दे रहा हूँ जो लीफ कंपोस्ट के जो छोटे छोटे टहनी होते हैं या पत्ते के टुकड़े होते हैं,
वो पूरी अच्छी तरह से सड़े हुए हैं, तो उसे मैं ऊपर से हल्की दे दूंगा ताकि ये और भी अच्छे से और आसानी से ग्रो हो जाए। और गुआवा के सीड को ग्रो होने के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, तभी ग्रो हो पाती है। और अगर ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये 30 डिग्री तक भी झेल लेती है, जैसा कि बारिश के वक्त होता है। तो सिंपली एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट ना हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक काम कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो या किसी कार्टून से कवर कर सकते हो। और जैसा कि मैंने लीची वाले वीडियो में आपको दिखाया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद चलिए अब कुछ दिन बाद मिलते हैं जब ये सीडलिंग स्प्राउट हो जाते हैं पूरी अच्छी तरह से। तो 9 दिन बाद ही जो अमरूद के बीज है वो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो हरे हरे आपको मेरे उंगली के साइड में दिख रहे होंगे छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। लगभग 13 दिन बाद जितने भी सीड स्प्राउट हुए थे वो सारे दिखने लगे हैं, और आप देख सकते हो पूरे गमले में भरे भरे कितने अच्छे लग रहे हैं और कितनी ज़्यादा स्प्राउटिंग हुई। सीड के लगभग सारे सीड अच्छी तरह से स्प्राउट हो चुके हैं। और लगभग इसकी हाइट की बात करें तो 1 इंच इसकी हाइट हो चुकी है। तो अभी भी आपको इसे शेड में ही रखनी है, जहाँ पर कि हल्की हल्की सुबह की धूप इसे मिले, ताकि जो सीड है वो ख़राब ना हो जाए। आज है 29 अगस्त और इसी के साथ 1 महीने 4 दिन गुआवा के सीड्स की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ 1 महीने 4 दिन में कितनी अच्छी हुई है और पूरे गमले में भर चुका है। हमारा पौधा लगभग यहाँ पर 50 से ऊपर पौधे होंगे, आप देख सकते हो। और इसकी जो हाइट की बात करें तो लगभग 3 इंच इसकी हाइट हो चुकी है। आपको शायद कैमरे में क्लियरली समझ में नहीं आ रही होगी। तो आप ये छोटे पॉली बैग में या किसी भी डिस्पोजेबल कप में आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप चाहो तो कुछ और दिन का इंतज़ार कर सकते हो। लगभग 4 से 5 इंच हाइट होने दो, उसके बाद भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सिंपली इतने हाइट मिनिमम सफिशियंट है इस प्लांट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो इस प्लांट को मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद सिंपली इस छोटे वाले पॉली बैग में मैं लगाऊंगा। तो लगाने से पहले इसमें मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल फिल कर ले रहा हूँ, उसके बाद इस छोटे से पौधे को यहाँ पर लगा दूंगा। आप चाहो तो थोड़ी सी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल में। मैं यहाँ पर कोई कंपोस्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं बाद में जब बड़े गमले में या बड़े पॉली बैग में शिफ्ट करूँगा उस टाइम इसमें कंपोस्ट ऐड कर दूंगा, ताकि ये और भी जल्दी और अच्छे से ग्रो हो पाए। उसके बाद इसमें लगाने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर दूंगा, और फिर से मैं एक और फंगिसाइड का वाटरिंग कर दूंगा ताकि इसमें फंगस ना लगे और ये अच्छे से ग्रो हो पाए। और दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि लगभग फिर से 1 हफ्ते के लिए आपको जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो प्लांट को उसे शेड में रखना है, ताकि जो प्लांट है वो अभी बहुत छोटे हैं, उतने भी बड़े नहीं हुए हैं कि इतनी हार्श धूप को बर्दाश्त कर पाए, इसीलिए आपको शेड में रख देनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। यही तरीका होता है किसी भी गुआवा सीड को नर्सरी मेथड से लगाने का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। और किसी भी क्वेरी आपको चाहिए किसी भी प्लांट के बारे में और इस भी पौधे के बारे में अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे प्लांट के और नेचर की फ़ोटोग्राफी शेयर करते रहता हूँ। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं इसी तरह के वीडियोस डालते रहता हूँ। तो फिर मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।